महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार के तत्वाधान में जिस तरह से वहां लोगों पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठाए हैं और हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि जो सरकार में इस तरह का कार्रवाई हो रही है कि जो Z+ सुरक्षा प्राप्त किरीट सोमैया हैं, बीजेपी के लीडर हैं, उनको अगर सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है तो ऐसे में महाराष्ट्र के आम आदमी की क्या हालत होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। यह हमला क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार के ऊपर उसके भ्रष्टाचार उजागर कराने को लेकर कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं, जो कि एक विपक्ष का काम है। और इसको लेकर के अब एक और नई बहस छिड़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसे को लेकर बहस शुरू हुई थी और यह बहस शुरू हुई थी मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर, जिसको MNS के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, उन्होंने चैलेंज किया और उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ महाराष्ट्र में कि सरकार हनुमान चालीसा के पक्ष में है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर के। और देखने में जो आया कि जो भी हनुमान चालीसा की बात कर रहा है उसको ये सरकार चाहे तो उसके खिलाफ FIR करा रही है, पुलिस का एक्शन हो रहा है। और अब तो और ज्यादा हद हो गई कि शिव सैनिकों ने बाकायदा इसको लेकर किरीट सोमैया पर हमला कर दिया। किरीट सोमैया को गाड़ी में पत्थर मारकर घायल कर दिया गया, उनके मुंह से खून निकला है, जबड़े पे चोट आई है, जिसको लेकर पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देने की बात हुई है। अब बात यह है, किरीट सोमैया ये कह रहे हैं कि जो नवनीत राणा है, वो जिसने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी कि मैं वहां हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, सवाल ये उठा रहे हैं विपक्षी नेता कि हनुमान चालीसा पाठ करने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के भी घर के सामने अगर कोई हिंदू है, उसके घर के सामने कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई रामायण पाठ कर रहा है या जय श्री राम नारा लगा रहा है, इससे दिक्कत क्या हो सकती है? हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि किसी दूसरे धर्म के मानने वालों के सामने घर के इस तरह की बात की घोषणा की होती तो रोजे चल रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्शन हो सकता था कि भाई हमें नहीं सुनना ये आवाज जय श्री राम का नारा। लेकिन मातोश्री, वो तो उद्धव ठाकरे जी का घर है, वहां किसी को दिक्कत क्या है? क्यों बैन किया गया? और फिर सवाल यह है कि जो नवनीत राणा और उनके पति आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो बाकायदा ये हनुमान चालीसा का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जब हमने देखा कि घर के सामने बहुत ज्यादा शिव सैनिक इकट्ठे हो गए, हमला को उतारू हो गए, रेलिंग तोड़ दी, तो उन्होंने कहा भाई हम तो एक मैसेज देना चाहते थे महाराष्ट्र के अंदर कि सरकार का रवैया कैसा है। सरकार हनुमान चालीसा को रोक लगा रही है, सरकार लाउड स्पीकर के उतारने के बारे में कोई काम नहीं कर रही है, इसको लेकर के बात हुई थी। अब इस सब को देखते हुए ये जो चीजें चल रही हैं, इसमें आगे बढ़कर यह हुआ कि एक तो सरकार ने गंभीर धाराओं में नवनीत राणा और उसके पति पर FIR दर्ज कर दी। वो FIR दर्ज हो गई, उनको जेल में पकड़ के रखा। एक सांसद, और वो भी महिला, रात में थाने में बंद की गई। ये अपने आप में एक गंभीर मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई महिला है और जब तक गंभीर अपराध में लिप्त ना हो उसको रात के समय में थाने में ना रखा जाए। अब ये सवाल है कि एक सांसद को, जिसका कोई अभी तक अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ, उसको आपने पकड़ के रखा, क्यों? ये सवाल देवेंद्र फडणवीस समेत बाकी सारा विपक्ष नहीं, महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। दूसरा, नवनीत राणा ने जो मुद्दा उठाया हनुमान चालीसा पढ़ने का, उस मुद्दे को लेकर जिस तरह से सरकार अग्रेसिव हुई, उनके खिलाफ FIR, पुलिस एक्शन, और इसी में जब लोग मिलने के लिए थाने में पहुंचे, जिसमें किरीट सोमैया, वो विपक्ष के नेता हैं और भाई बीजेपी के पुराने लीडर हैं, उनका काम है, तो फिर वो मिलने के लिए पहुंचे तो उनके ऊपर हमला क्यों किया गया? हालांकि इस बारे में जो शिवसेना है उसका कहना यह है कि किरीट सोमैया के ऊपर INS को लेकर के, INS विक्रांत को लेकर के FIR दर्ज है और लोगों को लग रहा है कि इसने पैसे खाए हैं। INS विक्रांत के मुद्दे पर लोग गुस्सा हैं। अब यह समझ से परे है कि वो किरीट सोमैया, जो अभी तक, ये मामला कितना पुराना है, अभी तक तो महाराष्ट्र में कोई इस तरह की घटना हुई नहीं थी, अचानक ये घटना होती है और वो भी पथराव की। और मैं एक और बात कहता हूं, मान लीजिए INS विक्रांत, जिसकी अभी तो जांच भी शुरू नहीं हुई, उसमें वो दोषी भी हो, पब्लिक को गुस्सा भी हो,
तो क्या एक Z+ सुरक्षा जिसको मिली हुई है उसको पुलिस बचाने के लिए नहीं आएगी? अगर वो थाने में कंप्लेंट कर रहे हैं कि थाने के बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, मुझे बचाओ, तो पुलिस बचाव नहीं करेगी? लोकल पुलिस का काम है कि वो लोगों को सुरक्षा दे, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या आम आदमी। तो किरीट सोमैया एक लीडर हैं और वो लगातार महाराष्ट्र सरकार के घपले घोटाले खोलते रहे हैं। असली मुद्दा तो ये है कि घपले घोटाले खोलने को लेकर शिवसेना सरकार में जो तीनों दल हैं उसके कार्यकर्ता मौका देख रहे हैं। ये खाली शिवसेना नहीं है, इसमें एनसीपी भी है, इसमें कांग्रेस भी है, और सब मिलकर के ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज ना उठे। जो आवाज उठे उसे डरा धमकाकर दबा दिया जाए। अब ये तो लोकतंत्र में होता नहीं है। आज का मीडिया है उसको डरा दिया, मीडिया के ऊपर केस वेस लगा दिए तो मीडिया वाले भी इधर उधर शांत हो जाएंगे, लेकिन पब्लिक को कैसे शांत करोगे? और फिर ये जवाब तो देना ही पड़ेगा भाई कि आप आखिरकार हैं किस तरफ। आप हनुमान चालीसा को बैन क्यों करना चाहते हैं? आप बॉम्बे हाई कोर्ट के जो आदेश हैं लाउड स्पीकर को लेकर उसका इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब कोई नहीं देगा। इस पर शरद पवार सवाल उठाते हैं नए नए। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आजकल कोई भी इंटरनेशनल लीडर आता है उसको गुजरात में ले जाया जा रहा है, बाकी राज्यों में नहीं ले जाया जा रहा। पत्रकारों ने इस बात को लेकर के देवेंद्र फडणवीस से यह सवाल पूछा कि भाई ये शरद पवार ने आरोप लगाया है कि उनको महाराष्ट्र में क्यों नहीं ला रहे। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं और एक मंत्री जो जेल के अंदर बंद है नवाब मलिक, उसका तो बम ब्लास्ट के दोषियों से लिंक निकल रहा है। ऐसे प्रदेश में जहां सरेआम आम पब्लिक के ऊपर हमला हो रहा हो, जहां Z सुरक्षा प्राप्त नेताओं को हमला करके घायल किया जा रहा हो, ऐसे प्रदेश की क्या छवि बनेगी? ऐसे प्रदेश की छवि यह बन रही है कि वहां अपराधी बेखौफ हैं, शिव सैनिकों को कोई रोकने वाला नहीं है, पुलिस कंप्लेंट करने का कोई फायदा होता नहीं है, पुलिस आम आदमी की सुरक्षा करती नहीं है। और तो और मनसुख हिरेन कांड में हमने देखा जिस तरह से मनसुख हिरेन को मारा गया और उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, तो इससे क्या छवि गई महाराष्ट्र की कि यहां तो पुलिस पैसों के लिए हत्या भी कर सकती है। तो इस छवि से नुकसान पहुंचा है महाराष्ट्र को और इसलिए कोई उद्योगपति आने को तैयार नहीं है। यह जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया। तो सवाल यह है कि ये गुजरात में इंटरनेशनल लीडरों को ले जाने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आज के समय में जो इंटरनेशनल नेता आते हैं ना, उनको ताजमहल घुमाने नहीं लाया जाता, उनको आज स्वामी नारायण मंदिर ले जाया जाता है, उनको आज काशी में ले जाया जाता है, उनको आज जो है शंकर भगवान जी के मंदिर दिखाए जाते हैं। और आपको बताऊं, यही जिनकी ये बात कर रहे थे शरद पवार जी, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश गए और इनके स्वागत में पता है आपको योगी आदित्यनाथ जी ने एक फटका भेंट किया, वो जिस पे दोनों देश के नाम लिखे थे, लेकिन उनको उपहार में क्या दिया? श्री राम मंदिर जो बन रहा है उसका मॉडल वो उनको भेंट में दिया। अब ये बदलता हुआ भारत है भाई। उत्तर प्रदेश को लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से स्थापित किया है कि आज छुटपुट अपराध करने वाले भी कांपते हैं। और जो वहां व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं, वो जान रहे हैं कि बिजली 24 घंटे मिल रही है, सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं, एयरपोर्ट 6 इंटरनेशनल बन गए हैं, बाकी राज्यों को जोड़ा जा रहा है, बाकी शहरों को जोड़ा जा रहा है। तो कनेक्टिविटी बेहतर है, बिजली बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। अब इसके उलट आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में जब से उद्धव सरकार आई है उसके बाद से जितने घोटाले खुलते जा रहे हैं, उसके बाद जो हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के कौन वहां आएगा, यही देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा सवाल उठाया है। एक पत्रकार ने पूछा कि जिस तरह की आप स्थिति का बयान कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की बहुत स्थिति खराब है, हमले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, और देखिए Z सुरक्षा प्राप्त भी जो नेता हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा राष्ट्रपति शासन लगाने का हमारा कोई विचार नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हम कोई संतुति नहीं करेंगे। हम
राष्ट्रपति शासन के बजाय हम लोकतंत्र में व्यवस्था करते हैं और यह राष्ट्रपति जी का वैसे अधिकार है, लेकिन हम अपनी तरफ से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। फ्रेश चुनाव जब होगा, जब जाएंगे और मुकाबला करेंगे, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लीडरों को यह पता है कि आज की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति है उसमें बीजेपी ही एक विकल्प के रूप में निकल कर आ रही है और बाकी तीनों दलों की तो छवि बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा। तो बीजेपी लीडरों का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर क्यों किसी को सहानुभूति लेने दें। वंदे मातरम।